दोस्तों एक बार फिर से पंजाब के किसानों ने दिल्ली की चढ़ाई शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर निकले हुए हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस उनका रास्ता रोके खड़ी है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हजारों की तादाद में पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, मगर हर किसी को बस यही डर है कि किसान आंदोलन के चलते फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाए। जब देश की राजधानी को लगभग 1.5 साल तक चारों तरफ से घेर कर जाम कर दिया था, जब दूसरे शहरों से दिल्ली आना जाना नर्क हो गया था, यही डर फिर से लोगों के दिल में बैठ चुका है। टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही है। किसान फिर से एमएसपी समेत 1 दर्जन मांगों के साथ दिल्ली की चढ़ाई करना चाहते हैं। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इन मांगों को समर्थन भी दे दिया है। ऐसे में डर ये है कि दिल्ली और उसके आसपास फिर से 2020-21 जैसे हालात पैदा न हो जाएं। लोग सवाल करने लगे हैं कि सरकार इन किसानों की मांगे पूरी करके मुद्दे को खत्म क्यों नहीं करती। वहीं बहुत से जानकार एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों की इन मांगों को पूरा किया ही नहीं जा सकता। ये मांगे सिर्फ और सिर्फ चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। तो चलिए आज के हमारे इस खास वीडियो में कार्यक्रम में हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जो किसान सरकार से मनवाना चाहती है और आखिर क्यों इन मांगों को पूरा करना सरकार के लिए इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो आइए इसी की पड़ताल करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे हर उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इस पूरे मुद्दे को समझना चाहता है। शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। दोस्तों 19 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिल वापस लिए तो लंबे वक्त से चला रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया। उस आंदोलन के साथ ही दिल्ली आने जाने वाले लाखों लोगों ने चैन की सांस ली थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, किसान दिल्ली से वापस भी चले गए, मगर तब भी उनकी एक मांग बाकी थी। वो चाहते थे कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए। सरकार ने इस बारे में कमेटी बनाकर विचार करने की भी बात की, मगर एक कानून कभी बन नहीं पाया और न ही एमएसपी को लेकर कानून बना पाना कभी इतना सिंपल था। बस फिर क्या था, अब जब केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने में बस 2 महीने का वक्त बाकी है, अगला लोकसभा चुनाव सर पर खड़ा है, तो पंजाब से हजारों किसान फिर से एमएसपी की डिमांड को लेकर आंदोलन करने लगे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसल का वो दाम होता है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है, फिर चाहे बाजार में भाव कितना भी कम क्यों ना हो। आपको बता दें भारत सरकार की तरफ से एमएसपी की स्कीम 60 के दशक में तब शुरू की गई थी जब देश में खाने का संकट था और सरकार हरित क्रांति की टेक्निक का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फसलें लगाकर देश की जरूरत पूरा करना चाहती थी। उसी टाइम किसानों को ऐसी फसलें लगाने के लिए मोटिवेट करने के लिए एमएसपी स्कीम लाई गई थी ताकि उन्हें अपनी फसलों के बदले रिटर्न की एक मिनिमम गारंटी दी जा सके। सरकार की तरफ से आज की तारीख में 23 ऐसी फसलों पर एमएसपी तय होती है। जब भी किसी एक सेक्शन की तरफ से ऐसा आंदोलन होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि यार सरकार ऐसे लोगों की मांगे मान क्यों नहीं लेती, क्यों चुनाव से पहले किसानों को यूं परेशान किया जा रहा है। जब हर राज्य में सरकारें लोगों को मुफ्त में चीजें बांट रही है, अपने वोट बैंक को खुश कर रही है, तो इस केस में सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही, उसे क्या प्रॉब्लम है। वेल, इससे पहले कि मैं इस बात पर अपना तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएसपी को लेकर किसानों की मांग मान लेने में सरकार को प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन मांगों को मान लेना इतना भी आसान नहीं है, इसमें कई प्रॉब्लम्स हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी पैसा। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रकम कितनी बड़ी है इसका आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इस बार जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का जो बजट था वो 11 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि साल 2020 में कृषि उपज का कुल मूल्य 40 लाख करोड़ था, जिसमें डेयरी, खेती, बागवानी, पशुधन और एमएसपी फसलें भी शामिल थी। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020 में कुल कृषि उपज का बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जिस एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है, अगर उसे कानून बना दिया जाए तो इतने रुपए आएंगे कहां से। उनका कहना है कि सरकार को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से पैसे काटने पड़ेंगे या देश को अपना रक्षा बजट कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं तो क्या सरकार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाकर इस पैसे का इंतजाम करे? क्या इसके लिए कोई तैयार होगा? और अभी तो हम सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी कानून से पढ़ने वाले 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिनों के लिए 700 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मनरेगा में रोजगार, मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। और इन सारी मांगों के बजट को जोड़ दिया जाए तो फिर ये फिगर 36 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। अब सरकार अगर इतना पैसा सब्सिडी में लगा देगी तो उस पैसे की भरपाई करेगी कहां से? जाहिर तौर पर इससे आपको और हमें मिलने वाला सामान महंगा हो जाएगा, हर चीज पर टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है, ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या तो रुक जाएंगे या आगे के लिए टल जाएंगे, आर्मी को भी मजबूत करने में कम पैसा लग पाएगा। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर सभी फसलों पर एमएसपी देने की मांग मान ली जाए तो इसका सारा खर्च 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और फन फैक्ट ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर का हमारा कुल बजट ही 45 लाख करोड़ रुपए का था। दूसरी बात,
कानून बनाकर ज्यादातर फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड करने का नुकसान ये है कि गन्ने और चावल जैसी फसलें बहुत पानी मांगती हैं। एमएसपी के कारण जब ज्यादातर किसान इन्हें लगाएंगे तो उन इलाकों में पानी की कमी आ जाएगी, और पंजाब में भी यही हुआ। वहां फ्री बिजली और बेहतर एमएसपी के चलते बहुत से किसानों ने इन फसलों को लगाया, जिससे ज्यादातर जगह ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया। कई जगह कुएं सूख गए और वही किसान फायदे में रहे जिनके पास सबसे गहरे बोरवेल थे। मशहूर आर्थिक पत्रकार और इकोनॉमिक टाइम्स के पूर्व संपादक स्वामीनाथन अय्यर ने कृषि बिल के वक्त भी यही कहा था कि ये बिल देश की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल के फायदे बताते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिल असल में किसानों के लिए सबसे बड़े लाइफ चेंजर साबित होंगे। बिल आने के बाद तो किसानों के पास अपनी फसल को बेचने के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। अय्यर ने तब लिखा था कि अगर खरीदने वाले के पास ये फ्रीडम है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है, तो यही फ्रीडम फसल बेचने वाले किसान को भी मिलनी चाहिए, जो कि बिल आने के बाद मिलेगी। मगर तब इस बिल को लेकर एक के बाद एक झूठ फैलाए गए। ये कहा गया कि बिल आने के बाद एमएसपी खत्म हो जाएगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। What is the point of subsidizing people to produce something for which there is no demand in India and no demand in the rest of the world? अय्यर जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये देखकर बुरा लगता है कि कैसे किसानों के नाम पर एक खास इलाके से कुछ लोग खड़े होते हैं और अपनी ताकत के दम पर सरकार को झुका देते हैं, जबकि हकीकत ये है कि 2020-21 में जिस कृषि बिल का पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध किया, उसी बिल का महाराष्ट्र और आंध्र के किसान संगठन समर्थन कर रहे थे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। Each of these three reforms were in the manifestos of all